सभी को प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित करती हूँ। मेरे प्रियो, अक्सर हम मसीही दौड़ में दौड़ते दौड़ते हमें पता नहीं चलता कब हम आत्मा से चलते हुए शरीर की दशा में आ पड़ते हैं। हमें ये पता बिल्कुल भी नहीं चलता कि कब हम आत्मा की दौड़ दौड़ते दौड़ते दिमागी दौड़ से अब दौड़ना शुरू हो गए हैं। तो हमें अक्सर इन हालातों की जांच पड़ताल समय समय पर करना बहुत जरूरी है। हमें ये जानना, समझना, परखना और अपने आप को जांचना ये जरूरी है। क्या मैं जो सुन रहा हूं, क्या मैं जो कर रहा हूं, क्या वो आत्मा के चलाए चल रहा हूं या मैं अपने अनुभव, अपनी भावनाओं और अपने सोच के साथ में चल रहा हूं। मेरे प्रियो, अक्सर हमारे साथ, बहुत से मसीहियों के साथ ये होता है। कुछ तो एकदम झट से आपे में आ जाते हैं और अपने साथ हुए गड़बड़ियों को परमेश्वर के साथ बैठ के तुरंत सीधा कर लेते हैं, और कुछ उस मोमेंटम को पकड़ते हुए, उस रफ्तार को पकड़ते हुए आगे चलने लगते हैं और उनको ये एहसास होने लगता है कि मैं जो कर रहा हूं यही वो सही है, मैं जो कर रहा हूं मुझे करेक्शन की जरूरत नहीं है, या मैं जो कर रहा हूं मुझे इसमें किसी की कुछ सलाह की जरूरत नहीं है। तो मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को जांचे, क्या मैं जो चल रहा हूं वो आत्मा में चल रहा हूं या अपने बुद्धि और भावनाओं और अनुभव के साथ में चल रहा हूं। आइए कुछ पॉइंट जो हम मसीह होने के नाते हमको लगता है कि हाँ ये सही है, अगर मैं मसीह हूं तो ये करना एकदम से सही है, बिना ये जाने, बिना ये क्रॉस चेक किए कि क्या बाइबल इस विषय में हमें इजाजत देती है कि जो हम जो सोच रहे हैं वो सही है, या बाइबल हमें इजाजत देती है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। क्या हम कभी ये क्रॉस चेक करने की कोशिश करते हैं कि मैं जो कर रहा हूं ये कहीं बाइबल में लिखा है, कहीं बाइबल में जुड़ा हुआ है? क्या प्रभु यीशु ने कभी इन हालातों के विषय में कहा है, और इस परिस्थिति के बारे में क्या बाइबल इस विषय में कुछ गाइड करती है? मेरे प्रिय, कुछ सवाल है जो हम सभी मसीहियों के दिमाग में होता है। हम सोचते हैं ऐसा ही करना है। आइए आज हम जाने कि बाइबल इस विषय में क्या कहता है। हम वचनों के द्वारा, यीशु मसीह के लाइफस्टाइल के द्वारा और बाइबल और पवित्र आत्मा के गाइडेंस में हम जाने कि इस समय इन बातों का, इन सवालों का पवित्र आत्मा हमें क्या जवाब देते हैं और बाइबल हमें क्या शिक्षा देती है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कुछ सवाल है कि गलत लोगों को हमें झेलते रहना चाहिए, गलत लोगों को हमें माफ करना चाहिए। प्रभु ने कहा है 7 के 70 गुना माफ करो, और कभी भी प्रभु में कोई लिमिट नहीं होती, प्रभु में कोई सीमा नहीं होती। और क्यों अक्सर सब एक ही जन को बहुत कुछ मिलता है? क्या हम इस बात के योग्य नहीं? क्यों हर एक जन को, क्यों एक ही व्यक्ति को हर सुविधा मिलती है, हर बातें मिलती है, या हर काम मिलता है, या हर जिम्मेदारी मिलती है? और जलन होना तो स्वाभाविक है ना, हमारा खुदा, हमारा पिता भी तो जलन रखने वाला परमेश्वर है ना। हमें सभी को साथ में लेकर चलना है। ऐसे कुछ सवाल है जो जिससे हम मसीही अक्सर जूझते रहते हैं कि किसको कितनी बार माफ करें, क्योंकि प्रभु ने तो कहा है अनगिनत समय माफ करो, और हमें सबको ही लेकर चलना है। जलन होना एक दूसरे से बहुत ही स्वाभाविक है। एक ही व्यक्ति को मिलता है, क्या मैं इसके योग्य नहीं हूं क्या? ऐसे बहुत से सवाल मैं दोबारा दोहरा कर पूछ रही हूं, ताकि इसमें आज हमें यह देखना है कि मैं किस क्राइटेरिया में फिट हूं, और अगर मैं हूं तो वचन मुझे इसके विषय में क्या कहता है। यदि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस नजरिए से आज के संदेश को सुने, तो मैं विश्वास करती हूं कि बहुत सारे सवालों के जवाब आपके मन में उलझे हुए गुत्थियों को सुलझा देंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम शुरू करते हैं। जो सबसे पहला जो सवाल आता है उसके विषय में हमें बाइबल क्या कहती है, मसीह क्या कहते हैं। मेरे प्रियो, आज हम वो देखेंगे। तो ऐसे कुछ 7 क्वेश्चंस है, 7 सवाल है जो मैंने निकाले हैं, जो मसीहियों के दिमाग में अक्सर चलता है कि हाँ, एज अ मसीही, एक मसीह होने के नाते मुझे ये करना है। तो देखिए बाइबल क्या कहती है। सबसे पहला है कि हमें ईमानदार बने रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। रिश्तों के विषय में बात हो रही है ये, कि हमें किसी भी व्यक्ति, अगर हमें कोई संगति में कोई व्यक्ति मिल गया है तो हमें उसके साथ ईमानदार रहना है, चाहे वो जैसा भी हो, लेकिन हमें उसके साथ ईमानदार रहना है। एक ओपन डोर पॉलिसी हमेशा उस व्यक्ति के लिए खुली होनी चाहिए, या उसके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, या उसको हमेशा का एक्सेस होना चाहिए। तो इस विषय में बाइबल क्या कहती है मेरे प्रियो, आइए हम देखते हैं कि क्या हमें
ऐसे रिश्ते जो हमें समझ में नहीं आ रहे या कंफ्यूज है या फिर निभाते ही चले जाना है, इस विषय में बाइबल हमें क्या कहती है, हम जरा चल के देखते हैं। सच्चाई ये है कि प्रभु यीशु मसीह भी कठोर हृदय वालों से दूर हट गए, है ना। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि वो अपने जहां पर उसका सिटी था वहां पे वो ज्यादा काम नहीं कर पाया, वो अपने लोगों में ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाया, वहां पे ज्यादा मिराकल नहीं कर पाया, वहां पे परमेश्वर के काम ज्यादा हो नहीं पाए। तो इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कठोर हृदय वालों के विषय में कहा है कि ऐसों से हम दूर रहे, क्योंकि इनके हृदय मांस के नहीं लेकिन पत्थर के हैं। केवल खुदा बाप ही है और उनकी अपनी इच्छा और रिपेंटेंस ही है जो उनके पत्थर के हृदय को मांस में बदल सकता है। मेरे प्रियो, आपके और मेरे लगातार ईमानदार बने रहने से, बार बार उस व्यक्ति को अपने जीवन में इजाजत देने से, बार बार एक ही ठोकर खाने को खुद को अलाउ करने के लिए प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि मत्ती 7:6, अपने मोती सुअरों के आगे मत फेंको, अपने अच्छे काम सुअरों के आगे मत डालो, अपनी अच्छी भावनाएं सुअरों के आगे मत रखो, अपने अच्छे सोच विचार जेस्चर कैरेक्टर सुअरों के आगे मत डालो, क्योंकि वो मोती की कीमत तो करेंगे नहीं, लेकिन मोती को पैरों तले उस कीचड़ के, उस गोबर में पड़े हुए पैरों से रौंद देंगे। आपकी भावनाएं, आपकी अच्छी इच्छाएं, आपको लगेगा कि हाँ मुझे लगातार इसके साथ ईमानदार बने रहना है, मैं इसको मौके पे मौका देना चाहता हूं या मौके पे मौके देने चाहती हूं। तो बाइबल का वचन मत्ती 7:6 कहता है कि मोती जो है सुअरों के आगे हमें सर्व नहीं करना है। वो मोतियों की कीमत नहीं समझेंगे, उसका आदर नहीं करेंगे, लेकिन अपने गंदे पैरों से उसको रौंदेंगे, आपके भावनाओं को रौंदेंगे। तो आप बोलेंगे कि नहीं मैं उस व्यक्ति के साथ ईमानदार ही बना रहता हूं, तो नहीं, यीशु मसीह भी हट गए थे, वहां से हट गए थे, पत्थर हृदय वालों के सामने से हट गए थे। अपने लोगों में वो ज्यादा काम नहीं कर पाए थे। तो अपने लोग जिसके साथ हम सोचते हैं हम ज्यादा ईमानदार रहेंगे, उनके बीच में हमें अननेसेसरी इन्वॉल्व नहीं होना है। मेरे प्रियो, हमें वहां से हट जाना है, बाइबल का वचन कहता है। दूसरा है, बार बार एक ही गलती करने के बावजूद भी हमें मौका देना है, क्योंकि हम अपने आप को बार बार समझाते हैं कि प्रभु ने कहा है 7 के 70 गुना माफ करना है। हाँ, बात सही है, लेकिन जो हमारे मन में जो दूसरा सवाल आता है, मैं फिर से दोहराती हूँ, एक ही गलती अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसे माफ करते हुए बार बार जो है दूसरा मौका देना है। सच्चाई ये है, यीशु मसीह ने क्षमा करने के लिए कहा है, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा है कि जो आपको निरंतर एक ही जगह पर घात कर रहे हैं, वार कर रहे हैं या हानि पहुंचा रहे हैं, आप उन्हें क्षमा करो। हाँ, क्षमा अनगिनत है, 7 के 70 गुना, रोजाना हर घड़ी 7 के 70 गुना है, लेकिन मौके अनगिनत नहीं है। मेरे प्रियो, मैं फिर से दोहराती हूँ, 7 के 70 गुना हर घड़ी के लिए है, माफी हमें अनगिनत करनी है, लेकिन मौके उस व्यक्ति को दोबारा अपने जीवन में आने देने का मौका दोबारा नहीं देना है, अगर वो बार बार एक ही गलती दोहराते जा रहा है। तो याद रखिए, ये गलती नहीं रही, अब ये उसका एक पसंदीदा चुनाव है। वो व्यक्ति का एक पसंदीदा चुनाव है कि मैं बार बार ये गलती करूंगा और सामने वाले को ये कहूंगा, भाई आप तो मसीह है, आपका तो काम है मुझे माफ करना। वो हमें याद दिलाएंगे कि हाँ हम मसीह है, हमारा काम है माफ करना, लेकिन वो खुद भूल जाएंगे कि मेरा काम है रिपेंट करना। जैसे प्रभु ने कहा तू क्या चाहती है, उसने कहा मौका, तो उसने कहा ठीक है दोबारा जाके पाप मत करना। तो वो ये खुद के विषय में भूल जाते हैं कि प्रभु ने कहा है दोबारा मत करना। लेकिन ऐसे लोग रोजमर्रा हर घड़ी वही सिन, वही गलतियां, वही गुनाह रिपीट करते जाते हैं, लेकिन जब उन्हें समझाया जाए या सिखाया जाए तो ये हमें ही वचन का हवाला देते हैं कि आप में माफ करने की क्षमता नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, हमें माफ करना है, अनगिनत बार माफ करना है, लेकिन अनगिनत एक्सेस नहीं देना है, वहां पर हमें रुक जाना है। यहां पर एक मत्ती का 18:17 वचन कहता है, यदि कोई व्यक्ति बार बार समझाने के बाद भी सुनने से इनकार करता है तो उसको अन्य जाति के समान जान। मत्ती 18:17, यदि वह व्यक्ति फिर से सुनने से इनकार करता है तो उस व्यक्ति को अन्य जाति जैसा जान और उसके साथ अन्य जाति जैसा व्यवहार कर। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें ये समझने की जरूरत है, अगर कोई व्यक्ति हमें बार बार सेम जगह पे, सेम
पॉइंट पे वही गलती किए जा रहा है और हमसे अपेक्षा कर रहा है हम क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें। वो हमारे आइडेंटिटी पे, हमारे विश्वास पे, हमारे फेथ पे उंगली उठाता है, आपको तो माफ करना चाहिए, आप तो मसीह है, आप तो बड़े हैं, आप ये है, आप वो है। हाँ, सर झुका के कहिए, हाँ मैं आपको फिर से माफ करता हूं, लेकिन हृदय में एक ठान लीजिए कि दोबारा ऐसे व्यक्ति को हमारे जीवन में मौका नहीं देना है कि वो हमें आकर दोबारा से ठेस पहुंचाए। प्रेज द लॉर्ड। तो वचन इस विषय में हमसे कहता है, रोमियो की किताब 6वें अध्याय का पहला और दूसरा वचन, सो हम क्या करें कि पाप करते ही रहे कि अनुग्रह होता ही रहे। तो ऐसा जो सामने वाला व्यक्ति है बार बार मिस्टेक करके वो इस वचन को अपने पैरों के नीचे लाता है, वो बार बार पाप करता है कि मुझ पर अनुग्रह होता ही रहे। तो पौलुस कहता है, क्वेश्चन मार्क लगाता है, सो हम क्या कहें, अब मैं क्या कहूं। पौलुस कहता है, क्या मैं पाप करता ही रहूं कि मुझे तो अनुग्रह मिल ही रहा है ना, माफ कर ही रहा है ना, सामने वाला मसीह है, मुझे माफ कर ही रहा है, तो अब मैं क्या करूं, पाप करते ही रहूं। पौलुस कहता है, कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब हम एक बार पाप के लिए मर गए, फिर उसके आगे उसमें हम जीवन कैसे बिता सकते हैं। जब एक मरा हुआ व्यक्ति है तो वो संसार में नहीं रह सकता है, वैसे ही पाप के लिए मरा हुआ व्यक्ति है, वो पाप अटेम्प्ट नहीं कर सकता है। इसका सीधा सीधा मतलब है, जो व्यक्ति बार बार गलती कर रहा है, सेम 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 पैटर्न में बार बार जो गलती दोहरा रहा है, मतलब वो उस गुनाह के लिए कभी प्रभु यीशु मसीह में मरा ही नहीं, कभी उसने प्रभु यीशु मसीह की सलीब को लिया ही नहीं, कभी उसने अपने गुनाह को सलीब पर ठोका ही नहीं, वो मरा ही नहीं, इसीलिए बार बार उस गुनाह में जिंदा है और उस सुअर की तरह उसी गुनाह में वो बार बार जा रहा है। वचन हमें बताता है मेरे प्रियो। तीसरे पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे मेरे प्रियो। तीसरा पॉइंट है, हमेशा अच्छे बने रहो, मीठी बात बोलो, गुस्सा मत करो, क्रोध मत दिखाओ, किसी को कुछ बोलो मत, हमेशा स्वीट बने रहो, शुगर कोट बात करते रहो, क्योंकि हम मसीह है, कड़वे बोल हम पे शोभा नहीं देते। तो ये हमारे मन में भी आता है बहुत बार, अरे मैं इसको डांट नहीं सकता, मैं इसको फटकार नहीं सकता, मैं मसीह हूं ना। और इसी बात का फायदा हमारे सामने जो गलती कर रहा है वो व्यक्ति इस बात का फायदा लेता है कि मैं कुछ भी बोलूं, ये मुझे कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये मसीह है ना, इसका काम है मीठा बोलना। अगर ये गलती से मुझे कड़वा बोलता है तो मैं उसको बोलूंगा, क्या आप तो मसीह है ना, आप ऐसा बात करते हैं क्या। उसके दिमाग में ऑलरेडी एक ब्लूप्रिंट होता है कि अगर इसने मेरे गलती को उंगली दिखाया, पॉइंट किया, तो मैं इसको मसीह होने का पत्थर मारूंगा सबसे ज्यादा। और उससे भी ज्यादा खतरनाक ये है कि जब कोई हमारे भावनाओं को, हमारे आइडेंटिटी को ठेस पहुंचाते जा रहा है, लेकिन हम ये सोचते नहीं, हमें तो मिठाई बोलना है ना, हम खराब नहीं बोल सकते। मेरे प्रियो, दोनों तरफ के लिए वचन क्या कहता है, हम वचन के द्वारा बात करते हैं, वचन के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, सच्चाई ये है, यीशु मसीह भी दयालु थे, उनके अंदर कंपैशन था, करुणा था, लोगों के प्रति दया थी, हम सभी जानते हैं। लेकिन जहां पर जरूरत थी उन्होंने डांट लगाई, फटकार लगाई, कोड़े उठाए, सर्राफों को पलटा, और बहुत से मतलब जहां पर गुस्सा दिखाना है उन्होंने गुस्सा दिखाया। आप कहेंगे नहीं, यीशु मसीह ने किसी व्यक्ति पे नहीं सर्राफों को पलट दिया। अब किसी बिजनेस वालों के बिजनेस को आप पलट रहे हो, मतलब बिजनेस वालों को डांट रहे हो कि ये क्या कर रहे हो, ये मेरे पिता का घर है, इसमें आराधना की मीठी आवाज आनी चाहिए। आप लोगों ने इसको डाकुओं का धंधा बनाकर रखा, डाकुओं की खो बना के रखी है, यहाँ पर लेन देन हो रहा है, इंटरेस्ट पे चल रहा है, प्रभु के आगे जो भेंट चढ़नी चाहिए आप उसको बेच रहे हो। और फिर वो सारी चीजों को देख के यीशु मसीह को गुस्सा आ गया और यीशु मसीह ने उन सर्राफों को, इंटरेस्ट पे जो पैसे घुमा रहे थे, करेंसी जो एक्सचेंज कर रहे थे, उनके बिजनेस के काउंटर को पलट दिया और उन्होंने कोड़ा बनाया और फटके मारे लोगों को। तो जहां पर जरूरत है वहां पे डांट, फटकार और फटके होना है। यीशु मसीह से हमें ये सीख मिलती है मेरे प्रियो। यहां पर वचन कहता है, हम 1 कुरिन्थियंस का 13 का 6, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय का 6वां वचन, 13वां अध्याय पूर्ण रीति से हमें प्रेम के विषय में सिखाता है। अगर हम मसीह है और हमारे सामने गलती करने वाला मसीह है तो मतलब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और बाइबल का वचन 13 अध्याय का 6 वचन कहता है, प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता, लेकिन वो सच्चाई से, सत्य से आनंदित होता है। हम कहेंगे नहीं नहीं, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, मैं उसकी गलती में उसे कैसे बताऊं, प्रेम तो गलतियों को ढाक लेता है ना, है ना। ये हम लोग के पास कोटेशन रहते हैं, काउंटर
कोटेशंस होते हैं हमारे पास, काउंटर वचन होते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं ना ढाकने वाले वचन हमारे पास होते हैं, लेकिन वचन यहाँ पे कहता है प्रेम जो होता है वो बुराई से आनंदित नहीं होता है। अरे नहीं, मेरा बच्चा है ना, मेरा दोस्त है ना, मेरा चर्च का भाई है ना, मेरे चर्च का बहन है ना, गलत किया तो क्या हुआ, मैं उससे प्यार करता हूं ना, उसके गुनाह को ढाक लेता हूं। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल का वचन 1 कोरिन्थियों का 13 अध्याय का 6वां वचन कहता है कि सच्चा प्यार वो कभी आपको नर्क में जाने नहीं देगा, वो कभी आपके बुराई से खुश नहीं होगा, आपके बुराई को ढकेगा नहीं, लेकिन वो हमेशा सच्चाई से आनंदित होगा। उसको बताओ सामने वाली व्यक्ति को कि भाई बहन, आपकी ये गलती है, आप ये गलत कर रहे हैं, प्रभु में ऐसा नहीं चलता। आप ये सोचेंगे कि मैं आपको आपकी गलती नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे मीठा बोलना है, नहीं, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं कोड़े उठाऊंगी, जहां पे जरूरत पड़ेगी मैं फटके दूंगी, जहां पे जरूरत पड़ेगी मैं समझाऊंगी, जहां पे जरूरत पड़ेगी मैं गले लगाऊंगी। लेकिन जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी उस बातों के, उस परिस्थिति के अनुसार मैं आपको ट्रीटमेंट दूंगी। लेकिन ये सोचना नहीं कि अगर आप गलती करेंगे और आप मुझे कहेंगे आप तो मसीह है ना, बाइबल का वचन तो कहता है कि गुनाहों को प्रेम ढांप लेता है। लेकिन बाइबल का वचन मेरे प्रियो ये भी कहता है जो अपने गुनाह छुपाए रखता है वो किसी भी रीति से किसी भी काम में सफल नहीं होगा। यहां पर कहता है कि प्रेम जो है कुकर्म, गंदे काम से, आपकी गलतियों से, बार बार अपनी इच्छा से दोहराई हुई गलतियों से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन वो सच्चाई से, सच बताने से, सच की ताड़ना से, सच के घाव से, सच के वार से वो बताने से प्रसन्न होता है। बाइबल का वचन कहता है मेरे प्रियो, अगर सदोम और गमोरा पर उनके पाप प्रकट किए जाते तो वो नाश नहीं होता। आज सबने यही सोचा, अरे वो गंदा है, छोड़ दो उसको, अरे कोई जरूरत नहीं है, निकाल दो उसको, इग्नोर करो उसको, और वो नाश हो गया। लेकिन उसी के अपोजिट में हम जब देखते हैं, निनवे भी गुनाह कर रहा था। जब परमेश्वर का दास योना वहां पर पहुंचा, निनवे ने टाट ओढ़ी, राख ओढ़ी, अपने मन को फिराया और निनवे ने मौका पाया। तो वैसे ही जब किसी को डांट पड़ती है तो ये उनकी अपनी चॉइस है कि सदोम गमोरा जैसे बने रहना है कि निनवे के जैसे हार्ट को टर्न करना है मेरे प्रियो। तो सबसे उत्तम बात तीसरे के लिए है कि हमेशा अच्छे बने रहो, मीठी बातें करो, किसी को दुखाओ मत, अच्छे से चलो, शुगर कोटिंग करो, तो बिल्कुल भी नहीं। जहां पे प्यार चाहिए वहां पे प्यार, जहां पे फटकार वहां पे फटकार, जहां पे फटके वहां पे फटके। प्रेज द लॉर्ड। चौथा पॉइंट जो हम मसीहों के जीवन में अक्सर रोड़ा बन जाता है, क्या करूं क्या नहीं करूं, हमारे मन में अक्सर जो है ये उलझन पैदा करता है। अब मैं क्या करूं? माफ करो और भूल जाओ, फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ करो और भूल जाओ। आइए इस विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम देखते हैं मेरे प्रियो। हाँ, ये सच है, प्रभु यीशु ने कहा है 7 के 70 गुना माफ करने को। ठीक है, माफ करते हैं और भूल जाते हैं। मेरे प्रियो, हम सभी ये जानते हैं कोई भी व्यक्ति, कुछ भी हादसा, कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में, मसीही जीवन में हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अगर किसी व्यक्ति का धोखा, किसी व्यक्ति की धिक्कार हमारे जीवन में आई है, डेफिनेटली खुदा बाप हमको उसमें से कुछ सबक दे रहे हैं। हाँ, हमें उस व्यक्ति को माफ करना है, उसकी गलतियों को माफ करना है, लेकिन उस सबक को नहीं भूलना है जो उसकी हरकतों से, जो उसकी बातों से, उसके रहन सहन से हमको मिला है मेरे प्रियो। अगर हम कहते हैं कि माफ करो और भूल जाओ, फिर खुदा बाप जो हमें सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फिर हम वो भी भूल जाते हैं। तो परमेश्वर ने जिस बात के लिए उस व्यक्ति को, उस हालात को, उस परिस्थिति को हमारे जीवन में लाया, हम उसको भूल बैठे हैं, हम सीख को पकड़ के नहीं रख रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं, अब मैंने प्रभु भूल गई हूं, अब मैं उस व्यक्ति को, उसके दिए हुए सबक को, उसके दिए हुए भावनात्मक ठेस को मैं भूल गई हूं प्रभु। अब मैं क्या करती हूँ प्रभु, मैं वो हादसे को, वो सबक को भी निकाल चुकी हूँ मन से। अब प्रभु बोलेंगे हाँ ठीक है, अब निकाल चुकी हूँ तो क्या करूं, अब नेक्स्ट वैसे ही प्रॉब्लम तेरे जीवन में दूं। प्रेज द लॉर्ड। हमें माफ करना है लेकिन भूलना नहीं है। क्या नहीं भूलना है? उस व्यक्ति के गुनाह को भूल जाना, उस व्यक्ति के हरकत को भूल जाना है, लेकिन वो जो सबक मिला है हमें, उसको हमेशा याद रखना है, क्योंकि यही अनुभव हमें प्रभु में बढ़ने के लिए सहायता और मदद करेंगे। अगली बार हम उस व्यक्ति पर, उस हालातों पर, उस परिस्थिति पर आंख बंद कर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु के सहायता से जागते और परखते हुए हम उस घड़ी को, उस बातों में फिर से दोबारा जो है पास होंगे, लेकिन ठोकर नहीं खाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे जीवन में अक्सर कंफ्यूजन होता है, फॉरगिव एंड फॉरगेट। हम नॉर्मली मसीह लोग इसी बात में आगे पीछे हो जाते हैं कि माफ करना है, मैंने माफ तो कर दिया लेकिन मैं भूल नहीं पा रहा हूं, या तो फिर कुछ और अति धार्मिक है, मैंने माफ भी किया, उस व्यक्ति को भूल भी गया।
तो आप व्यक्ति को भूल गए तो उसकी हरकत भी भूल गए, हरकत भूल गए तो आप सबक को भी भूल गए, सबक को भूल गए तो परमेश्वर क्या सिखाना चाहते हैं आपने उसको भी बाईपास कर दिया। माफ करना है लेकिन परमेश्वर के सबक को बाईपास नहीं करना है मेरे प्रियो। आपको डिस्टेंस बना लेना है, आपको दूर से देखना है, क्योंकि हम वॉचर हैं, हम नजर रखने वाले हैं। क्योंकि प्रभु ने पूछा तेरा भाई कहाँ है, तो उसने पूछा क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? हाँ मेरे प्रियो, हम अपने भाई बहनों के रखवाले हैं। हमको दूर से देखना है, उन्हें ताड़ना है कि वो वापस से वही गलती में तो नहीं गिर रहे, वापस से वही गुनाह तो अटेम्प्ट नहीं कर रहे। थोड़ा डिस्टेंस बना के हमें उन पर नजर रखनी है, माफ करना है, लेकिन सबक को भी याद रखना है, क्योंकि यही सबक जब हम दूसरे के जीवन में देखेंगे तो हम करेक्शन दे पाएंगे। वही सबक अगर लौटकर हमारे जीवन में आया, अनुभव के साथ हम उसको बाईपास करते हुए निकलेंगे और उस पर विक्ट्री लेंगे मेरे प्रियो। तो शब्दों के साथ खेलना कम करें, लेकिन जो वचन कहता है वो करने की और वो समझने की हम कोशिश करें मेरे प्रियो। आज का फिर परमेश्वर का वचन हमें एक और बात कहता है कि यीशु मसीह ने हमें ये भी कहा है कि चतुर बनो, बी सोबर माइंडेड, बी ऑन अलर्ट मोड, अलर्ट रहिए, जागते रहिए, सचेत रहिए, सावधान रहिए कि कोई आपको भरमाने ना पाए मेरे प्रियो, कोई भी आपके अंदर गड़बड़ी ना डालने पाए, कोई भी आपके अंदर वचन से खिलवाड़ ना करने पाए। अरे माफ कर दो ना यार, क्या होता है, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। ये कंटिन्यू जब आप सुनते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या करूं, माफ करूं, लेट गो करूं, बाईपास करूं, क्या करूं? तो मेरे प्रियो, वचन जो कहता है सिर्फ वही कीजिए, दूरी बना लीजिए और देखिए क्या सामने वाला व्यक्ति में कोई बदलाव है, क्या कोई सुधार है, क्या उसके अंदर पश्चाताप आ रहा है, या वो अभी भी कंडेम मोड पर लगा हुआ है, हाँ आप ही के वजह से हुआ, आप ही मसीह है, आप यही कर रहे हैं। तो हमें ये जांचने और परखने की बहुत जरूरत है, क्या सच में वो पश्चातापी हृदय से अब प्रभु के आगे जा रहा है, क्या आपके पास आ रहा है, क्या आपको एक्सप्लेन कर रहा है? ये जांचने की बहुत जरूरत है मेरे प्रियो। पांचवा जो पॉइंट है कि परमेश्वर के लोग जो होते हैं वो स्वार्थी नहीं होते। मैं किस मतलब से बोल रही हूं मैं वो बताती हूँ। हाँ नहीं होते, सही बात है, मैं आपको मतलब बता रही हूँ। परमेश्वर के लोग जो है कभी भी अपनी सीमा नहीं रखते। परमेश्वर के लोग लिमिटलेस होते हैं, परमेश्वर के लोग हर जगह पर अवेलेबल होते हैं। परमेश्वर के लोग कभी अपनी सीमा नहीं बनाते, वो कभी अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखते मेरे प्रियो। ये बहुत एक लोगों का है कि कहां पर दूं, कितना मानूं, कितना अपने आप को कंट्रोल करूं और करूं भी या नहीं करूं। मसीह का वचन क्या कहता है इस बारे में कि क्या मैं अपने हद में रहूं या किसी व्यक्ति को हद में रखूं? इसके विषय में हमें अक्सर जो होता है कंफ्यूजन होता है कि मैं क्या करूं, क्या मैं हद में रहूं, क्या मैं दूसरे व्यक्ति को आने के लिए अपने पास में हद में रखूं, क्या ये बिब्लिकली सही है? आइए मेरे प्रियो, इसका भी जवाब बाइबल में क्या लिखा है हम जानने की कोशिश करते हैं। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, क्या प्रभु में हद रखना, सीमा रखना क्या सही है या गलत है? क्या उस व्यक्ति को मैं ज्यादा नजदीक लूं, ये सही है? क्या उस व्यक्ति को मैं दूर कर दूं, ये सही है? आइए बाइबल के जरिए हम फिर से जानने की कोशिश करते हैं मेरे प्रियो। नीति वचन का 4 अध्याय का 23वां वचन कहता है, सबसे अधिक तू अपने मन की रक्षा कर। हम किसी बात की रक्षा कैसे करते हैं? जैसे हम किचन में खाना बनाते हैं, हमने कुछ खाना बनाया, बहुत टेस्टी खाना बनाया, अब मैं किचन में खाना बना के चम्मच वैसे ही रख के कढ़ाई छोड़कर मैं बाहर आ गई। नहीं, मुझे अगर उस खाने को प्रोटेक्ट करना है तो मुझे उसको ढकना पड़ेगा, आप उसके ऊपर ढक्कन रखेंगे। वैसे ही अगर मैंने खेत लगाई है और खेत में अच्छे फल आ रहे हैं, फसल आ रही है, तो मुझे उस खेत को बाउंड्री बांधना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही हम चलते अदन की वाटिका में, परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के आर पार जो है आग की तलवार लगाई, जीवन के वृक्ष के आगे आग की तलवार लगाई। किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बाड़ा, हद, सीमा देनी ही पड़ती है। प्रेज द लॉर्ड। तो सीमा बांधना सही है, बिब्लिकली सही है। परमेश्वर ने भी आज्ञा की सीमा बांधी थी कि इस वाटिका से तुम सब कुछ खा सकते हो सिवाय एक पेड़ के फल के, लेकिन उन्होंने वो आज्ञा की सीमा को तोड़ा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके दुष्परिणाम हम सभी देख सकते हैं क्या हुआ आज तक, अभी तक। प्रेज द लॉर्ड। इस समय तक क्या हो रहा है? तो सीमा बांधना अच्छा है, सीमा में रहना अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे उत्पत्ति के 2 अध्याय में हमने अभी बात की फल के विषय में, तो ये रेफरेंस आपको उत्पत्ति के 2 अध्याय में मिल जाएगा। फिर उसके बाद यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, जब यीशु मसीह प्रार्थना करने जाते थे अकेले होकर रात के समय में, वो किसी को नहीं लेके जाते थे, वो अपने आप को विड्रॉ करते थे ग्रुप में से, वो अपने आप को अलग करते थे और पिता के साथ जाकर एक होते थे। वो प्रार्थना करते थे और पूरे दिन भर का ब्लूप्रिंट, कब, कहां, किसके पास जाना है, क्योंकि उस समय जैसे
हम किसी के पास पहुंच जाते हैं कोई केस लीड करने के लिए, तो वहां पे खड़े होकर शुरू कर लेते हैं प्रार्थना, यीशु मसीह आप ये ठीक कर दीजिए, यीशु मसीह पवित्र आत्मा आप यहाँ पे आइए, आप ये कीजिए, जो भी आपका पैटर्न है हम उस पैटर्न से जो है उस केस को प्रार्थना उस समय शुरू कर देते हैं। लेकिन यीशु मसीह के केस में हम कहीं नहीं देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमारी तरह एक एक डेढ़ घंटे प्रार्थना की है तब जाके केस को लीड किया है। नहीं, लाजर की कब्र के पास यीशु मसीह खड़े हुए 4 दिन हो चुके थे, चौथे दिन वो वहां पर इसीलिए खड़े थे क्योंकि यहूदियों की परंपरा के अनुसार 3 दिन के अंदर जो है आत्मा जो है शरीर में वापस आ सकती है, उनके बिलीफ के अनुसार, यहूदियों के बिलीफ के अनुसार। इसीलिए यीशु मसीह इम्पॉसिबल अटेम्प्ट करने गए, वो लाजर की कब्र पे चौथे दिन गए और वहां पर खड़े होकर उन्होंने लाजर को आवाज दी। हम नहीं देखते कहीं भी यीशु मसीह वहां पर खड़े हुए पवित्र आत्मा यहाँ पर आ, प्रभु जी आपके चमत्कार, प्रभु आपने समुद्र फाड़ा, प्रभु लाजर को उठाइए, कुछ नहीं, सीधा वहां पे खड़े हुए क्योंकि वो रात भर पिता के साथ में प्रेयर में फुल्ली लोडेड होते थे। और लाजर के कब्र के पास उन्होंने खड़े होकर कहा लाजर बाहर निकला, और हम देखते हैं लाजर बाहर आ गया। वैसे ही बीमारों को उन्होंने ठीक किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए। तो हम नहीं देखते कहीं पे लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं की है। कोढ़ी को पूछा तू क्या चाहता है, ठीक होना चाहता है? हाँ प्रभु मैं ठीक होना चाहता हूं, चल उठ, चल अपना खाट उठा और चल। फिर हम देखते हैं वहां पे कहीं लंबी दुआएं नहीं हुई। यीशु मसीह ने रोटी लिया और मछली ली, आकाश की तरफ धन्यवाद की और लोगों में बांटने के लिए कह दिया। क्यों? क्योंकि उनका प्रेयर लाइफ परमेश्वर के साथ में कुछ अलग ही था, क्योंकि वो उस समय अपनी एक हद में रहते थे, अपनी सरहद उन्होंने बांधी थी, अपने बाउंड्री में रहते थे। लोगों से हट के वो पिता के साथ में जुड़ते थे और पिता के साथ वो पूरा ब्लूप्रिंट लेकर पूरे दिन भर वो परफॉर्म करते थे। ये कोई एक बार नहीं है, लेकिन जब तक हम उनके मिशन को देखते हैं उनका लाइफस्टाइल यही रहा है। अकेले में जाके प्रार्थना की है, रात भर पिता के साथ उन्होंने एकता बनाई है और फिर दिन भर चेलों को वही सिखाया है, चेलों को वही दिखाया है मेरे प्रियो। तो हाँ, कहीं कहीं पे हमें अपने आप को विड्रॉ करना, अलग करना, उनसे अलग होना बहुत जरूरी है। लेकिन अलग होने का मतलब आइसोलेशन में, एकांत में खुद को कॉर्नर कर लेना नहीं, लेकिन खुद को अलग करना है ताकि पिता के साथ हम एक हो सके। ये अकेलापन नहीं, लेकिन पिता के साथ एक होने वाला, अलाइन होने वाला अकेलापन है। हमें लोगों से हटना है और पिता के साथ में जुड़ना है। फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह अपने 3 शिष्यों को लेकर गए तो उन्होंने देखा एक तरफ एलिया खड़ा है, मूसा खड़ा है और यीशु मसीह अपने रूपांतरित शरीर में खड़े हैं। क्यों यीशु मसीह के पास इतने चेले थे, वो तीनों को ही लेकर गए? प्रेज द लॉर्ड, क्यों लेकर गए? हमें यह भी सोचने की जरूरत है, हमें यह भी जांचना है कि किन के साथ में ज्यादा ओपन होना है और किसके साथ में नहीं होना है। उनको पता था ये तीनों के लिए कुछ अलग काम रखा हुआ है, ये तीनों के लिए कुछ अलग रोल रखा हुआ है, इसीलिए उन सभी में से इन तीनों को उठाकर रात में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के लिए लेकर गए और इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरित अवतार को और बाकी 2 लोगों को साथ में देखा। तो हमें यह समझने की जरूरत है कब अपने आप को लोगों से अलग करना है, किसके साथ इनर सर्कल बनाना है और किसको आउटर सर्कल में रखना है मेरे प्रियो। हम इस विषय में कभी और बहुत खूबसूरती से बात करेंगे प्रभु के आत्मा के द्वारे। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही आज का जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, 6वां पॉइंट है, वो जो हम सभी को बहुत बोलते हैं ना उलझन में डाल देता है कि हम सभी को साथ में लेकर चलना चाहिए, हमें एकता में रहना चाहिए, है ना। एकता का कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन हम सभी को एक साथ चलना चाहिए, हम सभी को एक मन से रहना चाहिए, एक गुट में रहना चाहिए। ये हमारे मन में हमेशा अक्सर क्वेश्चन होता है, लेकिन सच्चाई कहती है कभी कभी आपके साथ चलने वाले आपके दर्शन को मैच करे, ये जरूरी नहीं। खुदा बाप ने जो आपको योजना दी है उस योजना को वो समझे, ये जरूरी नहीं। और ऐसे व्यक्ति को साथ में लेकर चलने से वो व्यक्ति आपके जर्नी में ठोकर का कारण या रास्ते का रोड़ा बन सकता है मेरे प्रियो। तो हमें जांचने और परखने की जरूरत है। जैसे हम सोचते हैं अरे हमको मसीह में तो सबको लेके चलना है ना, आइए हम सब बैठ के डिस्कस करें, आइए हम सब बैठ के ब्लूप्रिंट डिस्कस करें, आइए हम सभी बैठ के प्रार्थना करें, आइए हम ये करें, आइए हम वो करें। ये आइए वाला कॉन्सेप्ट है ना, पहले तो हमें ये देखना है कि ये आइए में कौन है। क्या वो लोग हैं जिसको हम कह रहे हैं आइए, तो क्या ये समझ रहे हैं कि आप उन्हें क्यों न्योता दे रहे हैं? क्या वो समझ रहे हैं क्यों आप उन्हें
उन्हें दावत दे रहे हैं कि इस मिशन में जुड़िए, क्योंकि बाइबल का वचन यहाँ पे मत्ती का 6वें अध्याय के 24वें वचन में कहता है कि कोई भी जन अब दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हो सकता है आप आइए कह रहे हैं कि जैसे मैं खुदा के साथ जुड़ने जा रहा हूं, प्रियो प्लीज आइए मेरे साथ भी जुड़ जाइए, लेकिन जो दूसरा बैठने वाला व्यक्ति है वो ये देखेगा, ध्यान से सुनना, वो ये देखेगा अरे इसने आइए बोला तो कितने लोग आ गए, मुझे भी ऐसा ही चाहिए कि जब मैं बोलूं आइए तो ऐसे लोग आ जाए। जब ये प्रार्थना करता है लोगों का ध्यान इनकी तरफ होता है, तो मैं भी चाहता हूं जब मैं भी जब प्रार्थना करूं तो लोगों का ध्यान मेरी तरफ आए। इनके प्रार्थना में लोग एग्रीमेंट करते हैं, तो जब मैं प्रार्थना करूं तो लोग मेरे भी दुआ पे हाँ और आमीन कहे। मेरे प्रियो आप समझ रहे हैं, एक व्यक्ति ने आइए कहा कि जो मैं पिता से मांगने जा रहा हूं आप भी आइए और आप भी उसको पाइए और हम सब मिलकर तृप्त होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आदमी जो खड़ा है, दूसरी तरफ का जो व्यक्ति है, उसका इंटेंशन खुदा बाप को खुश करना या खुदा के साथ आपके मिशन में जुड़ना नहीं है, लेकिन उसका इंटेंशन सिर्फ मटेरियल चीजों पे लगा है। अरे इसको देखो कितना अटेंशन मिलता है, अरे इसकी दुआ देखो, मैं भी वैसे ही करूंगा तो लोग मुझे भी घेरा डालेंगे, मेरे ऊपर भी घेराव रखेंगे, मुझे भी ध्यान देंगे, मुझे भी पूछेंगे प्रभु ने आपको क्या जवाब दिया, प्रभु ने आपको क्या सिग्नल दिया, प्रभु ने आपको क्या मैसेज दिया। जबकि जो ये बोल रहा है आइए, उसके दिलो दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें यह जांचना है, जब ये आप आइए वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जब ये शब्द ये भावना इस्तेमाल करते हैं, तो जांचिए परखिए कि आप जिसको न्योता दे रहे हैं क्या वो व्यक्ति उसी दर्शन को उसी तरीके से लेता है जैसे आप ले रहे हैं। क्योंकि वचन इसके लिए कहता है कि असमान जुए में मत जूतो। एक गधा और एक घोड़े का क्या कॉम्बिनेशन, ऊंच नीच हो जाएगा, ना खेत जोत पाएंगे, ना उनकी स्ट्रेंथ किसी प्रॉपर वे में काम आएगी, लेकिन काम उटपटांग होगा, रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। तो जब आप किसी से कहते आइए, क्या वो आपके विजन को, क्या वो परमेश्वर के प्रेम को, क्या उस एकता को, प्रभु जैसे हमारे पास्टर हमें सिखाते थे, जब कोई एग्रीमेंट के लिए प्रार्थना करता है, एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है जैसे और दूसरा एग्रीमेंट के लिए बैठा है, प्रभु मुझे पैसे चाहिए, एग्जाम्पल प्रभु मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो दूसरा वाला एक आंख खोल के देखेगा, इसको 1 करोड़ चाहिए, क्यों चाहिए 1 करोड़, तुम्हारा क्या जा रहा है, वो पिता से मांग रहा है, आप आमीन बोलिए ना, प्रेज द लॉर्ड, आप एक मन से आमीन तो बोलिए। आपका ध्यान क्यों है कि उसको 1 करोड़ क्यों चाहिए। यहां पर आज मसीही जीवन में सबसे बड़ी समस्या यही है, इसके लिए एग्रीमेंट प्रेयर आज हम कम देखते हैं। जो प्रेयर होती है एग्रीमेंट की, सप्लीकेशन की, वो प्रेयर हम आज कम देखते हैं, क्योंकि 2 जन एक मन से इकट्ठा होते ही नहीं तो परमेश्वर की योजना उतरे भी तो कैसे उतरे। प्रभु तो हमें सब देने के लिए तैयार ही बैठे हैं सदियों से, लेकिन यहां पर जैसे वचन कहता है पृथ्वी पर 2 या 3 जन एक मन से इकट्ठा हो, वो एक मन हो ही नहीं पाते। जब भी कोई दुआ होती है, प्रभु मुझे एक बड़ा चर्च चाहिए, दूसरा वाला मन में प्रभु मैं हाँ कैसे बोलूं, प्रभु इसको चर्च मिल गया, फिर इसका नाम हो जाएगा, फिर इसका ये हो जाएगा, मैं एग्री करूं। जब ये सवाल आ जाता है ना, तो डिसएग्रीमेंट वैसे ही आ गया, प्रार्थना वैसे ही नहीं सुनी जाती है। फिर उस व्यक्ति के मन में भी मैं कहाँ कमी हूं प्रभु, मैं कहाँ कम चल रहा हूं, यहोशू के जैसे, प्रभु हम कहाँ कम पड़ गए, प्रभु हम कहाँ कम पड़ गए। लेकिन फिर जो आकान को जो काम करना था, जो डिसएग्रीमेंट था, वो तो हमने देखा ही। फिर वो हार को लेके आता है, अपने सेना की मृत्यु को लेके आता है, और यहोशू को कुछ पता ही नहीं कि हम क्यों हार रहे हैं। वैसे इस व्यक्ति को पता ही नहीं मेरी प्रेयर क्यों नहीं सुनी जा रही, क्योंकि आप जिसको लेकर बैठ रहे हैं वो आपके साथ एक मन है ही नहीं। वो मुंह पे तो हाँ हाँ कर रहा है, लेकिन उसका मन जैसे यीशु से दूर है, आपके एग्रीमेंट से भी बहुत दूर है। तो बहुत सोच समझ के हमें ये आइए वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, जिसको आप न्योता दे रहे हैं, जैसा आप चाहते हैं कि अरे हम सब मिलजुल के रहे। हम कभी एक साथ सबको खुश नहीं रख सकते, ये बात जान रखिए मेरे प्रियो। यीशु मसीह के लिमिटेड चेले थे, बहुत हो सकते थे, एक आवाज पे पूरी सृष्टि आ सकती थी, लेकिन उन्होंने जांच परख के चुना कि बहुत सालों के बाद भी आज मैं और आप उसकी बातें करेंगे। ऐसे व्यक्ति को उन्होंने भेजा कि वो बीज बोए ताकि वो अब तक काम करे। हम देखते हैं मेरे प्रियो, तो हमें जांचने की जरूरत है कि हम किसके साथ बैठे हैं, किसके साथ एग्रीमेंट में हैं, और किसको लेकर चलना है। कौन व्यक्ति है जो मेरे साथ एग्रीमेंट में चलेगा। एक मन होना बहुत जरूरी है। आमोस की किताब यहाँ पर कहती है, आमोस 3:3, मुझे वचन बहुत अच्छा लगता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर 2 मनुष्य सहमत ना हो परस्पर, एग्जैक्टली जब सहमत ना हो तो क्या वो एक साथ चल सकेंगे। आमोस का वचन कहता है अगर जब तक 2 व्यक्ति एक मन हो ही नहीं तो वो एक साथ कितना दूर चलेंगे, वो मनमुटाव हो ही जाएगा, क्योंकि आपके मिशन को वो नहीं समझ रहा और आपको लग रहा है ये व्यक्ति मेरे मिशन को समझ रहा है। एक से भले 2, प्रभु ने तो कहा है कि अकेला अच्छा नहीं है, तो हम 2 लोग चलते हैं, एक गिरेगा तो दूसरा उठाएगा। सारे वचन हम पहले ही सोच लेते, लेकिन पहला स्टेप नहीं सोचते, प्रभु क्या ये
मेरे योग्य है क्या, मैं इसको साथ में रखूं। पहला काम नहीं करते, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां सब कर लेते हैं, पहला प्रभु से पूछा ही नहीं क्या ये मेरे मिशन के योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। अब आखिरी हम जो चलते हैं वो है जलन। अब जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारा परमेश्वर तो जलन रखने वाला परमेश्वर है। जलन तो बहुत स्वाभाविक है। आप एक ही को आराधना देते हो, आप एक ही को प्रार्थना देते हो, आप एक ही को साथ लेकर जाते हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो, और फिर हम कहेंगे बहन ऐसा नहीं है, रीजन है, भाई ऐसा नहीं है, रीजन है, तो उनके पास यही है। जलन तो स्वाभाविक है ना, जलन तो होगा ही ना। हमारा खुदा भी जलन रखने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रियो, खुदा जलन रखने वाला परमेश्वर है, लेकिन आपकी भावनाओं में ये वचन कहीं भी फिट नहीं हो रहा। हमारा खुदा जलन रखने वाला परमेश्वर है, किस विषय में है उसका बैकग्राउंड जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा खुदा जलन रखता है कि अगर हम गलत के साथ में चले, गलत के पीछे चले, तो उसका अंत आग की झील होगी। वो जो जलन है वो सुरक्षा की है, वो जो बाड़ा है वो सुरक्षा की है, कि बेटा तू कहीं गलत हाथों में ना पड़ जाए, कोई तुझे भटकाए नहीं, भरमाए नहीं, कोई तुझे एक ना समझ भेड़ के समान लेकर जाकर तुझे बलि करके तुझे खा ना डाले, निगल ना दे, तू किसी शेर के मुंह का निवाला ना बन जाए। इसीलिए वो जलन है कि वो एक सुरक्षा की भावना है, तू मेरे से दूर मत जा, तू मेरे साथ ही रह, तेरी सुरक्षा मैं करूंगा। वो जलन है मेरे प्रियो। ये वो जलन नहीं है कैन और हाबिल वाली कि दोनों परमेश्वर के पास गए, दोनों ने भेंट चढ़ाई, एक की स्वीकार की गई और दूसरे के मन में ये नहीं आया प्रभु मुझसे कहां चूक गया, मैंने क्या गलत भेंट दिया, प्रभु मुझे बताइए, प्रभु मुझे करेक्शन दीजिए ताकि उससे बेहतर नेक्स्ट टाइम मैं करूं। ये वाला नहीं, लेकिन प्रभु उसका क्यों स्वीकार किया, प्रभु उसके इसमें क्या था, प्रभु उसके भेंट में क्या खास थी, प्रभु उस पे ही क्यों आग गिरी। वो जलन जो है उसने उसको उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया अपने ही भाई का खून करने के लिए। तो आप देखिए, एक जलन है जो आपको मौत से बचाना चाहती है और एक जलन है अपने ही भाई को मौत के घाट उतारती है मेरे प्रियो। तो हमें जांचने की जरूरत है यहाँ पर कि जो जल रहे हैं आप, जो आपके मन में ईर्ष्या है, जो नफरत है, उसको खुदा के वचन से ढकने की कोशिश ना करें। हमारा खुदा यस डेफिनेटली जलन रखने वाला खुदा है, लेकिन वो आपको नरक में डालने में खुश नहीं होगा। लेकिन जो इंसानी जलन है, हम बहुत से चैप्टर्स में देखते हैं कि जैसे 12 गोत्रों में से एक भाई को उन्होंने कुएं में डाल दिया, वो एक अलग प्रकार की जलन थी कि बाप ने उस भाई को, छोटे भाई को क्यों सतरंगी कुर्ता दिया, हमें क्यों नहीं दिया। और वैसे ही कैन हाबिल के केस में हम देखते हैं। तो मेरे प्रियो, इंसानी जलन और खुदा की जलन दोनों अलग है। हम अपने गलत कामों, गलत चलन को खुदा के वचन से कवर करने की कोशिश ना करे और अपने भावनाओं में ना बहे, लेकिन वचन हमें क्या सिखा रहा है, आत्मा हमें क्या बता रही है, हमें इन अंतिम दिनों में डिसर्न करके चलने की जरूरत है मेरे प्रियो। मैंने कुछ पॉइंट आपसे डिस्कस किए हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझता है तो मैं चाहती हूं आप मुझे कमेंट में जरूर पूछे या पर्सनल मैसेज जरूर करें। आज का ये संदेश सिर्फ मसीहों के लिए है जो कंफ्यूज है कि मैं ये करूं या नहीं करूं, मसीह में हूं तो मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दिल तो कहता है एक पैर पीछे ले लूं, लेकिन वचन मेरे पास नहीं है। तो आज मैंने कुछ बातों के जवाब आपको वचन के और मसीह के लाइफस्टाइल के द्वारा देने की कोशिश की है। यीशु मसीह ने बाइबल में क्या किया है, मैंने उसी के द्वारा आपको जवाब देने की कोशिश की है। आई होप आपको आज का मैसेज समझा हो। मेरे प्रियो, बाइबल में हर बातों का जवाब है। बाइबल से दोस्ती कीजिए, उसको पॉन्डर कीजिए, उसको खोदिए, उसमें खजाना है, उसमें मोती है। अपने जीवन भर को तृप्त करने के लिए हर एक बातें, हर एक चीजें बाइबल में है मेरे प्रियो। तो कंफ्यूज मत होइए, बाइबल में जवाब है। बाइबल के करीब रहिए, भटकने से बचेंगे। अंतिम दिन है, इसके लिए परीक्षा में ना पड़े, शत्रु के फंदे में ना पड़े, अपने आप को बचाए रखे, अपने आत्मा की रक्षा कीजिए। जिसने आत्मा दी है, अपनी आत्मा उसके हाथ में सौंपिए, वो बेहतर रीति से सुरक्षा हमें दे सकता है। आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सभी को आशीर्वादित करे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।